दोस्तों, हमारी पूरी दुनिया कितनी प्राचीन है इसका पता तो अभी तक नहीं चल पाया है। रोजाना इस दुनिया में ऐसी ऐसी प्राचीन चीजें पाई जाती है जिन्हें देखकर हम भी चौंक जाते हैं। आपने आज तक बहुत सारी प्राचीन चीजें, देश इत्यादि देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुत्तों की कुछ ऐसी प्राचीन प्रजातियां दिखाने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। ये ऐसे कुत्ते हैं जो प्राचीन युद्धों में भी इस्तेमाल किए जाते थे, तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो शायद ही आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने मिलेगी। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर। पहले नंबर पर आता है ज़ोलो इट्स क्विंटिली। आपने अब तक बहुत से अलग अलग टाइप के कुत्ते देखे होंगे या फिर उनके बारे में सुना तो होगा ही, लेकिन अभी आप जो कुत्ता देखने वाले हो उसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, क्योंकि ये कुत्ते होते ही उतने खास है। ये कुत्ते ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर हमें एक भी बाल देखने नहीं मिलता। ये पूरे के पूरे हेयरलेस होते हैं, जो कि एक मैक्सिकन ब्रीड है। माइथोलॉजी के मुताबिक एज़टेक लोग इन डॉग्स की पूजा करते हैं। प्राचीन कालों में ऐसा कहा जाता था कि इन कुत्तों की हड्डियां चांदी से बनी होती है, इसीलिए ये कुछ इस तरह दिखते हैं। ये डॉग्स गार्ड डॉग का काम भी बेहद खूबी के साथ करते हैं। सोलो डॉग बाकी डॉग्स के मुकाबले बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ये कुत्ते बाकी कुत्तों की प्रजातियों से ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। यदि आपको इन्हें पालना है तो इनके ऊपर एक भी बाल न होने के कारण आपको हर रोज इन्हें एक क्रीम से मसाज करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से उन्हें सूरज की कड़ी धूप से बचाया जा सकता है और उनके शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती। अब नंबर 2 पर आता है पुली। जब आप इन कुत्तों को पहली बार देखोगे तो ये आम कुत्तों की तरह बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि मानो किसी ने मॉप्स को बाहर रख दिया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुत्तों की ऐसी प्रजाति है जो करीब 6000 साल पुरानी है। कहा जाता था कि प्राचीन रोमन इन्हें युद्ध के वक्त इस्तेमाल किया करते थे। इनका शरीर कुछ ऐसा है जैसे कि ये वाटरप्रूफ चीज से बने हो। आप इनके शरीर पर जो बड़े बड़े ड्रेड्स या फिर जो रेशे देख रहे हो, ये उनके बाल है, जिन्हें नेचुरल ड्रेड लॉक्स भी कहा जाता है। यदि आप उन्हें पालते हो तो इनको रेगुलरली आपको नहलाना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही मेहनत का काम है। इनकी पहली प्रजाति 2000 साल में सबसे पहले पाई गई थी, जो कि ड्रेड लुक बालों के साथ थी, और इनके घने बालों की वजह से आप इन्हें गर्मी वाली जगहों पर बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अब अगले नंबर पर आता है नेपोलियन मैस्टिफ। ये डॉग्स बाकी कुत्तों की प्रजातियों से काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका वजन तकरीबन 150 पाउंड तक बढ़ सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इनकी शेर के साथ लड़ाई करवाई जाती थी, और इसी बात से आप इनके ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में घट गई। इसके बाद इटालियन मैस्टिफ की मदद से इनकी प्रजाति फिर से बढ़ाई गई, जो कि कुछ हद तक इस ही नस्ल के है। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। अब अगले नंबर पर आता है नॉर्वेगियन लैंड हंट। नॉर्वेगियन डॉग बाकी डॉग से काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये एक ही कुत्तों की ऐसी प्रजाति है जिनके पैरों में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां है। इनके कंधे भी बहुत लचीले होते हैं, जो कि पूरी तरह से स्ट्रेच हो सकते हैं, और इनकी गर्दन भी इतनी स्ट्रेचेबल होती है कि यह पूरी तरह से अपने पीठ को टच कर सकती है। इतना ही नहीं, ये कुत्ते अपने कानों को भी बंद कर सकते हैं ताकि पानी में जाने के बाद इनके कान में पानी न जा पाए, जो कि शायद ही कोई और कुत्ता कर सकता है। सरल भाषा में कहा जाए तो इस डॉग की बॉडी कुछ इस प्रकार बनाई गई है जो कि शायद ही किसी और डॉग ब्रीड की हो सकती है। इस कुत्ते को खास तौर पर शिकारी कुत्तों के नाम पर ट्रेन किया जाता है।
लेकिन सन 1600 में इन कुत्तों की पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही कम हो गई। उसके बाद सन 1963 में इन कुत्तों की प्रजाति में केवल 6 ही कुत्ते पाए गए, जो कि बचे कुचे छोटे छोटे गांवों में से लाए गए थे। लेकिन उन 6 कुत्तों के बाद अब इनकी पॉपुलेशन 1500 तक बढ़ चुकी है। अब अगले नंबर पर आता है सलूकी। अभी आप जो डॉग देख रहे हैं वो सबसे प्राचीन पालतू कुत्तों में से एक है, जिसे दी सलूकी डॉग के नाम से जाना जाता है। कुछ सालों पहले इजिप्ट में कुछ प्राचीन पत्थर पाए गए थे, जिनके ऊपर इन कुत्तों की प्रतिमा देखने मिली थी, और ये पत्थर तकरीबन 10,000 साल पुराने थे। यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले रिसर्चर्स को कुछ प्राचीन काल की ऐसी तस्वीरें मिली थी, जिससे ये बात पता चली कि ये कुत्ते इजिप्ट के रॉयल किंग्स के पालतू कुत्ते हुआ करते थे। साथ ही में ये कुत्ते काफी तेज दौड़ते हैं और इसी वजह से इन्हें शिकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। 300 साल पहले जब अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया, तब इजिप्ट में इस डॉग के अवशेष दफन किए हुए पाए गए थे, जो कि करीब 2100 साल पुराने थे। इस डॉग के बारे में जब प्राचीन काल की ये सब बातें सामने आई, तो इन कुत्तों को अरब के लोग कुछ ज्यादा ही पालने लगे और इनकी बढ़ती मांग के चलते 1840 में इन्हें यूरोप और अमेरिका में भी लाया गया। अब अगले नंबर पर आता है अफगान हाउंड। ये खूबसूरत दिखने वाले कुत्ते अफगान देश की एक खास प्रजाति है, जिनकी तकरीबन 4000 साल पुरानी तस्वीरें अफगान के गुफाओं में पाई गई थी, और इन डॉग्स की खूबियां उन तस्वीरों में पाए गए कुत्तों से काफी मिलती जुलती है। यानी कि इन डॉग्स की प्रजाति में 4000 साल के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इन सभी बातों से ये तो साबित हो जाता है कि ये डॉग्स गुफा के प्राचीन डॉग्स से काफी मिलते जुलते हैं। ये कुत्ता इतना खास और प्राचीन होने के कारण इन्हें आम लोगों द्वारा पालने के लिए मनाही की जाती थी। यूरोपियन ऑफिसर के लिए 1920 में उन्हें यूरोप लाया गया, और फिर 1962 में पैब्लो द्वारा एक व्यक्ति ने सबसे पहले इन्हें पालने के लिए खरीदा, जिसका नाम उसने पैवेल ऐसा रखा। उन्होंने इस डॉग की ऐसी पेंटिंग निकाली जो कि 2012 में $10 मिलियन में बिकी। अगले नंबर पर आता है लियोपार्ड डॉग। जैसे इन कुत्तों का नाम है, वैसे ही इन कुत्तों के काम भी है। इन्हें वन ऑफ द बेस्ट शिकारी डॉग में से एक माना जाता है। ये डॉग झाड़ों पर भी आसानी से चढ़कर शिकार कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इन डॉग्स की एक ऐसी प्रजाति है जो कि सबसे ज्यादा प्राचीन और सबसे ज्यादा जीने वाली नस्ल है। ये डॉग्स बाकी डॉग्स के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और अच्छे शिकारी होने के इनका नाम द लेपर्ड डॉग रखा गया। प्राचीन काल में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए इन कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। अब अगले नंबर पर आता है पेरुवियन इनका ऑर्चिड। ये डॉग्स इनकन कल्चर की एक खास प्रजाति है, जो कि करीब 750 साल पुरानी है, यानी कि हमारी 7 पीढ़ियों से भी पहले की। इन कुत्तों के शरीर पर भी शोलो प्रजाति के डॉग्स की तरह बिल्कुल भी बाल नहीं होते। सिर्फ इनके सिर पर, पैरों के पंजे और पूंछ पर ही थोड़े थोड़े बाल होते हैं। इन कुत्तों की प्रजाति में इनके आंखों का रंग को काफी खास माना जाता है, क्योंकि इनके आंखों का रंग इनके शरीर यानी कि इनके स्किन के कलर के बराबर होता है। यदि इनके प्रजाति के किसी दूसरे कुत्ते का स्किन का कलर ब्राउन है, तो इनके आंखों का कलर भी ब्राउन ही होगा। ये एक ऐसी खास बात है जो हमें इन प्रजातियों में देखने मिलती है। इनकी आंखें दूसरे कुत्तों के मुकाबले काफी ज्यादा शार्प होती है। प्राचीन लोग इन कुत्तों को बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते थे, और इनकी सभ्यता के लोग तो इनकी पूजा भी किया करते थे। प्राचीन किताबों की माने तो जब हम इन कुत्तों को गले लगाते हैं तो हमारे शरीर के बहुत से दर्द ठीक हो जाते हैं, जैसे कि पेट दर्द वगैरह। लेकिन ये सच है या झूठ, वो चीज अब तक साबित नहीं हो पाई। इन कुत्तों के शरीर पर भी बाल न होने के कारण इनका भी खास ध्यान रखना पड़ता है। अब अगले नंबर पर आता है चाइनीज शार्प पी। ये डॉग चीन के काफी प्राचीन प्रजाति में से एक है, जो कि चाइना के छोटे से कॉन्टिनेंट वाले गांव में पाए जाते हैं। कुत्तों की ये नस्ल क्राइस्ट के तकरीबन 200 साल पुरानी है। ये डॉग इतना प्राचीन होने के कारण
चीन में इनकी मूर्तियां भी बनाई जाती है। इन कुत्तों का मुंह चीन के कुछ चाव डॉग की तरह दिखाई देता है और इनकी हाइट मध्यम आकार की होती है। और सबसे आखिरी नंबर पर है कैरोलिना डॉग। इन कुत्तों को देखकर आपको तो लगेगा कि ये आम डॉग्स में से ही एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। माना उनका शरीर दिखने में तो आम है, लेकिन ये बाकी डॉग्स से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये डॉग्स नॉर्थ अमेरिका के सबसे प्राचीन नस्ल में से एक माने जाते हैं। इन्हें रॉक पेंटिंग की मदद से पहचाना गया है। जब इनका डीएनए टेस्ट किया गया तभी पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की डोंगोज न्यू गिनिया से मैच करता है, जो कि एक प्राचीन प्रजातियां है। और यदि इन्हें पालने की बात की जाए तो इन्हें पालना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये स्वभाव के मामले में काफी सेंसिटिव होते हैं और इन्हें पालने के लिए डॉग्स एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्हें नए डॉग्स ओनर से दूर ही रखा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इन डॉग ब्रीड्स में से सबसे पुरानी और एंशिएंट डॉग ब्रीड कौन सी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।